हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो सबसे पहले गेट ओपन कर लेते हैं सामने का। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रश कर लेते हैं। थोड़ा सा ठंडे पानी से अच्छे से मुंह में धो लूँगी। उससे क्या है, नींद भी भग जाएगी, थोड़ा फ्रेशनेस आ जाती है सुबह सुबह। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और किचन में सबसे पहले लगा लेते हैं झाड़ू। किचन के साथ साथ ही पूरे घर में मैं लगा लूँगी झाड़ू। सुबह सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ, और किचन के साथ साथ ही पूरे घर में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। तो देखिए, किचन में झाड़ू लग गया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ हॉल में। और कल रात में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, और साथ में हवा तूफान भी चला है, तो धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ी है। इस वजह से बाहर का भी बहुत ज़्यादा गंदा सा हो गया है। तो वो भी मैं इसके बाद क्लीन करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे फिर मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, कोने कोने से सारा कचरा निकाल लूँगी। खैर, अभी बाकी कमरों को पोछा नहीं करूँगी मैं, पोछा सिर्फ लगेगा किचन में। और आजकल बहुत जल्दी ना सुबह सुबह एकदम धूप निकल जाती है। 6 सवा 6 बजे हमारे यहाँ पे धूप निकल जाती है, और उसके बाद से फिर एकदम गर्मी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मैं ये कूलर भी हटा लूँगी, और कूलर को भी हटा के यहाँ से अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी। और अभी गर्मी है तो जल्दी उठ के ये सारे काम फिनिश करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल जैसे ही थोड़ी सी धूप निकलती है, उसके बाद बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता। और साथ ही में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो सुबह सुबह ये सारे काम अगर फिनिश हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद फिर धूप में बिल्कुल ये सारे काम होते नहीं हैं। उसके बाद देखिए, सारा कचरा मैं यहाँ पे लेकर आ गई हूँ सामने में। उसके बाद फिर इसको डायरेक्ट बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि बाहर में फिर अच्छे से पानी डाल के पूरा क्लीन करना है। तो ये इस तरीके से कचरा निकाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में कर लेते हैं पोछा करने के बाद फिर जस्ट मैं चले जाऊँगी बाहर का क्लीन करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे दरवाजे के पीछे भी, और जितना पॉसिबल होता है उतना फिर मैं यहाँ पे पोछा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर आने के बाद बाहर का गेट ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये डोरमेट निकाल देते हैं, इसमें भी थोड़ा पानी डाल देंगे बाद में। उसके बाद ये स्कूटी मैं यहाँ से हटा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्लीन करना है। कल जब आंधी तूफान और बारिश जैसा आया तो इधर भी पूरी धूल और सारी पत्तियाँ इधर आके इकट्ठा हो गई है हवा की वजह से। तो ये डेली स्कूटी हटा के मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्लीन करना, खड़ी रहती है। तो अब आज मैं हटा के कर रही हूँ, और ये मेरी स्कूटी है और ये बहुत दिनों से ख़राब है। इसके लिए ना मैकेनिक को बुला कर लाना पड़ेगा घर में। उसके बाद फिर वो देखेगा या फिर वो लेकर जाएगा, जैसा भी पॉसिबल होगा। पर अभी हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो मैकेनिक का वेट करे या फिर उस टाइम तक उसको बुला कर लेकर आएँ। तो देखते हैं, जैसे भी उनके पास टाइम मिलेगा तो फिर वो ये स्कूटी वाला काम फिनिश कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पानी डाल के अच्छे से मैं वाइपर से क्लीन कर रही हूँ, और बहुत सारे पत्ते उस तरफ जाके जमा हो गए थे। तो सारा कचरा मैं बाहर निकाल लूँगी। उसके बाद फिर ये वाले बाइक में भी पानी डाल देती हूँ, और साथ ही में ये कार पोंछने वाला जो है ब्रश, इसको भी मैं अच्छे से पानी डाल के क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसमें भी डस्ट जमा हो गई थी और हस्बैंड निकाल के रखे थे और बोले थे इसको पानी से क्लीन कर लेना। तो इसको पानी डाल के मैं रख देती हूँ। उसके बाद फिर बाइक में भी अच्छे से पानी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें भी धूल लग जाती है। और ये सिलेंडर हो गया ख़त्म, तो उसको बाहर निकाल के रख दी हूँ मैं। तो जैसे ही आ जाएगा तो ये फिर वो सिलेंडर वाले भैया लेकर चले जाएंगे। उसके बाद फिर इधर भी मैं पानी डाल दी हूँ कॉर्नर में, और यहाँ पे भी धूल जमा हो जाती है कॉर्नर में। और यहाँ पे गमले होते हैं तो फिर थोड़ा सा वो भी इशू हो जाता है, डेली फास्ट काम करने के टाइम पे थोड़ा सा गमले की वजह से रह जाता है थोड़ा सा। तो ये भी पानी डाल के मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। फिर गमलों में भी पानी डाल देती हूँ नीचे की तरफ, जहाँ पे थोड़ी धूल और मिट्टी लगी हुई है वहाँ पे, मतलब मेनली रेत लगती है यहाँ पे। उसके बाद फिर ये भी गमले अच्छे से जमा देती हूँ वापस उसकी जगह पे। उसके बाद फिर इधर का क्लीन हो गया है, फिर बाहर का भी, बाहर में जितना भी कचरा और जो भी डस्ट निकली है उसको पानी से अच्छे से बहा देती हूँ मैं बाहर। उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर उसके बाद फिर स्टार्ट करनी है कुकिंग। तो देखिए, यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। नहा के आने के बाद फिर जो भी रेडी होना है वो मैं रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टिफ़िन रेडी कर ली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे रोटी पैक कर देती हूँ सबसे पहले, और फिर रोटी पैक करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आज बनाई हूँ गवार फली की सब्ज़ी। तो वो भी टिफ़िन में पैक कर देते हैं। उसके बाद फिर हस्बैंड भी हो गए हैं रेडी, तो चलिए उनको सी ऑफ करके आते हैं। उसके बाद फिर हस्बैंड जा रहे हैं, और हमारा भी जो बचा हुआ काम है वो फिनिश करेंगे। तो चले गए हस्बैंड जॉब के लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने लिए बनाऊँगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि सुबह से कुछ भी चाय या ऐसा कुछ खाई नहीं हूँ। तो ये कर लेते, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, कुछ खा के होगा भी नहीं अभी। तो सबसे पहले डाल रही हूँ पानी और चाय पत्ती, फिर अदरक, थोड़ी सी इलायची, उसके बाद फिर थोड़ा सा दूध। उसके बाद ये देखिए बहुत अच्छे से ये बॉयल हो रही है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आधा चम्मच इसमें डालूँगी शक्कर, और थोड़े से तो देसी शक्कर आती है वो 2 चम्मच छोटे छोटे। उसके बाद देखिए चाय हो गई है रेडी। यहाँ पे चाय पी लेते हैं सबसे पहले, थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठते हैं। सुबह से एकदम नॉन स्टॉप काम करो तो थोड़ा सा ब्रेक बनता है अभी। उसके बाद जो बचा हुआ झाड़ू पोछा है वो करेंगे। तो अभी
चाय थोड़ा सा पी लेती हूँ यहाँ पे मैं। उस बीच में कचरे वाले आ गए थे तो कचरा बाहर दी थी, उसके बाद डस्टबिन लेकर आ रही हूँ मैं अंदर। उसके बाद फिर यहाँ पे हॉल का जो टी टेबल है उसकी अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी मैं। तो जब तक ये क्लीनिंग वाला काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक सुबह मैं 5:30 बजे से नॉन स्टॉप लगी रहती हूँ इन सब कामों में। कभी 5 बजे से, कभी 5:30 बजे से, कभी 6 बजे से, जैसे भी मैं उठती हूँ उसके हिसाब से। तो यही रहता है कि सुबह सुबह एक बार नहा धो के कुकिंग हो जाए और हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी हो जाए और वो एक बार चले जाए, उसके बाद फिर मैं रिलैक्सड रहती हूँ थोड़ी सी। फिर थोड़ा सा काम अच्छे से टाइम लेके मैं करती हूँ, क्योंकि फिर अच्छे से एक एक काम को आराम से टाइम देना पड़ता है। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और बेडरूम में भी अच्छे से डस्टिंग कर लेते हैं, मिरर भी पोंछ लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ झाड़ू बेडरूम में। तो झाड़ू कर लेते हैं पूरे बेडरूम को बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर करेंगे पोछा। और इस बीच में मैं वॉशिंग में भी कपड़े डाल दी थी धोने के लिए, जो डेली यूज़ वाले हमारे कपड़े होते हैं वो सब। तो वो भी तब तक धुल जाएगा तो फिर उसको भी सुखा देंगे। तो देखिए झाड़ू यहाँ पे होने को आया मेरा। और हॉल को तो झाड़ू मैं सुबह ही कर ली थी और बाकी कमरों को भी कर ली थी, तो अभी फिर से झाड़ू करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वाला बेडरूम बचा हुआ था तो मैं इसको कर दी हूँ। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ पोछा। पोछा हॉल में भी करना है, किचन तो सुबह ही हो जाता है तो वो कोई इशू नहीं है। सिर्फ 2-3 रूम बचे होते हैं जो मुझे अभी करने होते। तो देखिए यहाँ पर मैं पोछा कर लेती हूँ बेडरूम में। तो वॉशिंग के भी कपड़े धुल गए हैं, वॉशिंग से भी आवाज़ आई थी। तो चलिए पोछा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर कपड़े सुखा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पोछा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर आने के बाद फिर कपड़े सुखा लेते हैं। और अभी फ़िलहाल इधर धूप नहीं है तो आराम से कपड़े सुखा लूँगी मैं। अदरवाइज़ क्या होता है, धूप आती है तो फिर दिक्कत हो जाती है मुझे ही कपड़े सुखाने में। एक तो ऐसा लगता है बहुत लेट हो गया है, और साथ ही में क्या होता है कि धूप भी लगती है फेस में तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो देखिए कपड़े सुखा रही हूँ मैं। और मैं इस तरीके से कपड़े इकट्ठा कर लेती हूँ इतने कि वॉशिंग में धुल सके। जब वॉशिंग में धुलने लायक कपड़ा जब इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद ही फिर मैं उसको वॉश करने में डाल देती हूँ। और अभी हॉल का पोछा बचा हुआ है, वॉशिंग के कपड़े हो गए थे तो मैं सोची पहले इसको सुखा देती हूँ, तब तक ये सूख जाएंगे। तो इसके बाद फिर हॉल में करेंगे पोछा। झाड़ू हो चुका है वहाँ पे। और सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है कि जो सारे काम है ना वो बहुत जल्दी जल्दी फिनिश हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठो, नॉन स्टॉप काम करना चालू कर दो तो एक मूवमेंट के बाद सारे काम फिनिश हो जाते हैं। ठंडी ठंडी में ही गर्मी भी नहीं लगती और आराम से रिलैक्स्ड भी फील होता है, प्रेशर नहीं होता। नहीं तो अगर काम छूटते गए तो एक मूवमेंट के बाद बहुत प्रेशर फील होता है, ये भी बचा है वो भी बचा है। बट ऐसा नहीं है, मैं सुबह उठ के सारे काम फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए कपड़े आधे से ज़्यादा सूख चुके हैं। जो बचे हुए कपड़े वो भी मैं एडजस्ट कर करके सुखा रही हूँ, क्योंकि कपड़े हो गए हैं ज़्यादा और जगह हो गई है कम। खैर मेरे पास स्टैंड है स्टील वाला, लेकिन वो मैं अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करूँगी। उसमें मोस्टली मैं से हैंगर में कपड़े सुखाती हूँ, पर इस टाइम पे यूज़ नहीं करती। मैं उसको यूज़ करती हूँ बरसात में, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है तो उसको हॉल में ले जाके फिर जो भी कपड़े सुखाने होते हैं वो मैं सुखा लेती हूँ। तो देखिए कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ हॉल में। हॉल में बचा हुआ है पोछा तो वो कर लेते हैं फटाफट। बस अभी फ़िलहाल ये वाला ही काम है मेरा बचा हुआ है क्लीनिंग में, हॉल का पोछा। तो वो भी मैं फटाफट से फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि हॉल को मैं लास्ट में इसलिए लगा रही हूँ। आजकल बेडरूम से पोछा करते करते निकल जाओ तो फिर वो कोई इशू नहीं रहता है। थोड़ा बहुत जो कचरा रहता है वो भी हॉल के साथ फिर एक साथ निकल जाता है। तो देखिए इस तरफ लग गया पोछा। फिर मैं इस साइड भी आ जाती हूँ और सब अच्छे से फ्रिज के साइड में और ड्रॉर के साइड में अच्छे से पोछा लगा के डिश वॉशर के पास भी पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पोछा कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पे मैं भिगा रही हूँ छोले, जो कि बनेगा आज डिनर में। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।